सिर्फ हरा नहीं सकता। क्योंकि मैं अपने आप से एक चीज कहा करता हूं कि मैं खुद से नहीं हारा, मैं खुद से नहीं हारा तो इस दुनिया की क्या औकात जो मुझे हरा सके। सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त होना चाहिए आप लोगों का कि बस आप ही आप हो, क्योंकि आप हो तो आपकी टीम है, और आप नहीं तो आपकी टीम भी नहीं। तो लोगों से सुनने को मिलता है कि सर हम काम कैसे करें, काम करने से पहले हम किस टाइप से शुरुआत करें। तो आप सभी लोगों के सामने मैं आज बहुत सी अच्छी बातें लिखाने वाला हूँ। तो सभी लोगों के पास अगर डायरी पेन है तो मैं चाहता हूँ कि वो सभी लोग वीडियो पे आए, और अगर आप सामने नहीं आ सकते तो अपना बैक कैमरा करके मुझे वो डायरी और पेन दिखा दें, जिससे आप इतिहास रचने वाले हो। देखो दोस्तों, मैं हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि आप सब लोग जो हम बातें बताएं आपको उसको लिखो। लिखोगे तो आप अपनी टीम को वही बातें सिखा पाओगे, क्योंकि लिखा हुआ कभी मिट नहीं सकता और बोला हुआ शब्द कभी हट नहीं सकता, है ना। तो ये चीज मैं कहता हूं कि आज तक आपने किताबों के अंदर पढ़ा है, आपने किताबें पढ़ी होगी ना, पहली क्लास से लेके दूसरी क्लास से लेके तीसरी क्लास से लेके, मतलब कहने का मतलब जब तक हमारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती, जब तक हम नौकरी नहीं लग जाते, नौकरियों को तो चलो छोड़ो, बात ही खत्म, जब तक आप जिस पोजीशन तक नहीं पहुंचते उससे पहले आप क्या करते हो? किताबें पढ़ते हो। किसकी किताबें पढ़ते हो? वो किताबें पढ़ते हो कि जिसने काफी लोगों का मतलब इतिहास ही चेंज कर दिया, काफी लोगों को बहुत ऊपर तक की हाई क्लास तक की उनको पोस्ट दिलवा दी। किसी न किसी ने तो किताबें लिखी होगी ना, क्योंकि लिखी हुई चीज को हम पढ़ते हैं, लिखी हुई चीज को पढ़ते हैं, उसी को हम समझते हैं, समझने के बाद उसको पेपर में या फिर कहीं पे भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां उनको वहां पे लगा देते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक चीज और कहना चाहूंगा आप सभी लोगों के सामने कि अब क्या करना है, लिखना है हम लोगों को। जब तक हम लिखेंगे नहीं ना तब तक मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि बड़े बड़े जो भी बुक्स हैं, जैसे रेखा मैम भी बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ। रेखा मैम की कल आपने एक बुक देखी थी 2016 की, 2018 की, 2019 की डायरी। आज रेखा मैम का जो अचीवमेंट है ना भैया, ऐसा ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने अपलाइनों से सीखा है। आप लोग कहते हो ना सर रेखा मैम ने कार फंड अचीव कर लिया, रेखा मैम हाउस फंड अचीव करने में जा रहे हैं, क्यों भैया? उनकी कामयाबी ये मत देखो कि उन्होंने एक साल के अंदर वो चीज कंप्लीट कर ली, ये भी तो देखो कि उन्होंने पिछले जो साल थे वो कहीं ना कहीं मेहनत की है। मैं अगर अपनी बात करूं तो इस कंपनी के अलावा पिछली जितनी भी कंपनियां मैंने की है वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं माइनस में गया हूं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें वहां पे दौड़ाया जाता था, इनकम नहीं थी। लेकिन वो वहां से हमने जो सीखा है ना वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है, एजुकेशन है, मैंने वो सीखी वहां से। वो सीखने के बाद आज वासित अली का नाम चलता है एनविशोपी के अंदर। एनविशोपी तो एनविशोपी, अदरवाइज कंपनियों के लोग भी मुझसे बोलते हैं सर एक ऐसा वीडियो बना के दो ताकि हम अपनी टीमों को दें, सर एक ऐसी बात बताओ हमें जिससे हम अपनी टीमों को कैसे ग्रोथ पे ले जाएं। तो बस इस चीज से मुझे ये चीज फर्क मतलब अब महसूस होने लग गया है कि अब मेरी कामयाबी को कोई भी माइकल लाल भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि अब मुझे कैसा प्लेटफॉर्म मिला है, ऐसा अपलाइन मिला है, ऐसे मेंटोर मिले हैं, अब तो कोई माइकल लाल भी पीछे नहीं हटा सकता। फिर भी मैं सीखता हूँ। आप लोग कहते हो ना सर आप क्या करते हो, क्या आप डायरी मेंटेन करते हो? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ डायरी मेंटेन करता हूँ कि नहीं करता हूँ यार। मैं आप सभी लोगों के सामने कल रेखा मैम ने क्या सिखाया था अपने को, यही दिखाया था डीजीएस से। ये देखो मेरे लिखा हुआ है? सब लोग बोलते हैं कि सर आप भी लिस्ट बनाते हो, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं भी लिस्ट बनाता हूँ। कितनी प्यारी लिस्टें बनाता हूँ, ये भी देखो दिख रहा है नाम, और दिखाता हूँ, दिख रहा है नाम, ये लिस्ट ही तो है। बाकी की डायरिया में आपको क्या बताऊं, इतनी सारी डायरिया मैंने भी भर रखी है। ये देखो मेरे टॉप लीडर्स हैं, मेरी आईडी नंबर है, ये मेरे डाउन के लोग हैं जो मेरे डायरेक्ट हैं। मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना आप डायरेक्ट वालों की लिस्ट बनाओ, इनडायरेक्ट वालों की लिस्ट बनाओ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैं लिस्ट बना के इन लोगों पे काम करता हूँ ना तभी मुझे इनकम आती है। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप डायरी मेंटेन करो। करोगे ना? ठीक है, करोगे नहीं करोगे? करोगे तो मेरी तरफ से यही चीज है कि आप डायरी मेंटेन करो,
आप इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कि कोई रोक नहीं सकता। आज हम बात करने वाले टॉपिक पे, लिस्ट पे, कि हमें लिस्ट बनानी है और जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसकी उतनी बड़ी टीम होगी, और जिसकी जितनी बड़ी टीम उसके पूरे हुए ड्रीम। ठीक है, कि जितनी बड़ी जिसकी लिस्ट होगी उसकी उतनी ही बड़ी टीम होगी, और जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी तो उसके उतने ही बड़े ड्रीम होंगे। सक्सेस होने की एक ही डोज, अपने लिस्ट पे काम रोज। सक्सेस होने की एक ही डोज, अपनी लिस्ट पे काम रोज। अपलाइन से पूछो मुझे काम करना है कैसे, लिस्ट पे आके बता दो जो तुम्हारे नीचे डाउन में है, बेटा तुझे काम करना है ऐसे, और बीच में बैठ के कमाओ पैसे। ये बात मैं रोज कहता हूं, इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं इसको करता हूं। एक बॉल को जितना दीवार पे जितना तेजी से मारोगे ना, वो उतनी ही स्पीड से तुम्हारे पास वापस आएगी। बोलो क्यों? क्योंकि जोर भी तो आप लगा रहे हो ना, वो उतनी स्पीड से आएगी। कोई कैच पकड़े ना पकड़े, मेरे पास तो आ रही है ना। कोई सीखे ना सीखे, मैं तो सीख रहा हूं ना। कोई करे ना करे, मैं तो कर रहा हूं ना। बस हो गया काम। अब लिस्ट की बात करते हैं कि आप लोगों को लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट कैसे कैसे लोगों की बनानी है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब ज्वाइन पर्सन है। मैं आप सभी लोगों से एक चीज बताता हूँ, क्या आपने अपने जिन बंदों को ज्वाइन करवाया है, क्या उनका नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर आपने अपने डायरी के अंदर लिखा है नहीं लिखा? अगर नहीं लिखा है तो आज ही 100 रुपए का खर्चा करो, एक बढ़िया सी डायरी लो, एक बढ़िया सा पेन लो, लेके सबसे पहले अपना नाम लिखो बड़े प्यारे अक्षरों में, क्योंकि माँ बाप ने हमारे नामकरण पे बहुत पैसा खर्च किया है भाई, बहुत पैसा खर्च किया है। मैंने बहुत नामकरण देखे हैं। ठीक है, आप सबसे पहले एक बड़ी प्यारी सी डायरी लो, लेने के बाद सुनहरे अक्षरों में अपने खुद का नाम लिखो। ठीक है, उससे पहले भी एक चीज और बता देता हूँ, सॉरी, अपने परमात्मा का नाम लिखो जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। उसके बाद हो सके तो अपने माँ बाप का भी नाम लिखो, क्योंकि धरती पे जो दूसरे हमारे परमात्मा है ना, वो हमारे माँ बाप है, जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। कड़ी धूप के अंदर खुद सींचते रहे, हमें छत्र छायों के अंदर बैठाया है। खुद भूखे सोते थे लेकिन हमें रोज खाना खिलाया, वो है माँ बाप। उनका भी नाम लिखो बड़े प्यारे अक्षरों में, क्योंकि वो भी तो तुम्हारे गुरु हैं। ठीक है, उन्होंने तो तुम्हें आ से अनार आ से आम भी सिखाया है ना, सारा कुछ। उसके बाद अपना नाम लिखो, उसके बाद अपने अपलाइन का नाम लिखो, आप किसकी टीम से बिलोंग करते हो उस टीम का नाम लिखो। उसके बाद आप अपनी टीम का नाम डिसाइड करो। जैसे मैंने अपने बोला, मेरी टीम डायमंड टीम है, मेरे सारे के सारे अनोखे हीरे हैं, लिखो वहां पे आप अपनी टीम का नाम लिखो। जैसे बलजीत मैम है, राबिया मैम है, मनदीप मैम है, ये लोगों ने अपना ग्रुप बना रखा है जबरदस्त। ठीक है, और रेखा मैम का तो पूरा तो साइनिंग स्टार है हम। जैसे ये दीपक सर है, उन्होंने रोलर सिंह जी ने भी टाइगर, क्या बात है, राजस्थान के टाइगर है, इन्होंने अपने ग्रुप का नाम लिख रखा है। हैदर सर ने स्मार्ट वर्क लिख रखा है। इसी तरीके से आप भी अपनी टीम का नाम रखो। रखने के बाद अपने टॉप लीडर्स जो आपके डायरेक्ट में, उन लोगों का नाम लिखो। आप उनका नाम होना चाहिए आपके पास, उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए आप लोगों के पास। उसके बाद सुबह उठते ही सबसे पहले इस डायरी को नमन करो, क्योंकि डायरी तो है, इसमें से उठाओ। देखो आज मैंने क्या बोला है, सक्सेस होने की 2 ही डोज, अपने अपलाइन से बात रोज, अपने डाउनलाइन से बात रोज। सबसे पहले अपने अपलाइन को फोन करता हूँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे आप? बढ़िया है, राजी खुशी, वेरी गुड। उसके बाद उनसे पूछो, मैडम आज का दिन कैसा है, मुझे क्या करना है, मुझे बताइए आगे की क्या प्रोसेसिंग है, टीम बन चुकी है, कैसे बात करनी। उनसे वही चीज पूछ के फिर डायरी उठाओ, अपने डाउनलाइन को देखो। सबसे पहले देखो मेरे डायरेक्ट में कौन लोग हैं, उन लोगों का हेलो कैसा है भाई, कैसी है बहन, ये बहुत प्यारे शब्द है, भाई बहन का रिश्ता। कोई फालतू कमेंट मत करना किसी को, हाय डार्लिंग, नो, यस, नो, उल्टे सुल्टे नहीं। बिजनेस है भाई, प्यार से कर। इस बिजनेस में जितनी अपनी नीयत साफ होगी ना, देखो नीयत, जबान, दिल संभाल के रखो, गारंटी के साथ सक्सेस हो जाओगे। नीयत गंदी, जबान गंदी, दिल गंदा,
फेल हो जाओगे, थोड़े दिन ही टिक पाओगे। बात करो, हाँ जी बहन, हाँ जी सिस्टर, हाँ जी ब्रो, कैसे हो आप? बढ़िया हो? घर पे सब कैसे हैं? मॉम डैड कैसे हैं? जैसे मैं सभी लोगों को मैसेज करता हूँ, कैसे हैं आप? आपके घर में सब कैसे हैं? इस तरीके से आपने अगर उनको अच्छी तरीके से कॉल किया, कॉल करने के बाद उनसे बात की थी, और भाई अब आगे की क्या प्लानिंग है, क्या तुमने, फिर आप उससे बताओ, क्या तुमने लिस्ट बनाई? लिस्ट, उसकी लिस्ट बनवाओ। जो भी बंदा आपके साथ ज्वाइन होता है सबसे पहले उसकी मेक योर लिस्ट, उसकी लिस्ट बनवाओ आप। लिस्ट बनाने के बाद उस पर आप काम करो, उसको आप प्लान वगैरह दिखाओ, उसको केवाईसी करवाओ, उसकी प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगाओ, रिक्वेस्ट लगाने के बाद कंफर्म करो। अगर 6 दिन में अगर प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहा है 5 दिन के अंदर, तो उसे पूछो प्रोडक्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसके हालचाल पूछो, उसके जो भी मतलब क्या बताऊं आपको मैं, कोई भी प्रॉब्लम उसको अगर आ रही है ना, उसको प्रॉब्लम को सोल्यूशन में उसको बदल के दो, गारंटी के साथ वो बंदा आपके साथ हमेशा टच में रहेगा। अब लिस्ट भी ऐसे लोगों की बनाई कि कोई काम ऐसे बनाई कि बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं हमेशा अपने मेंटर्स होते हैं, जैसे मैं सोनू सर को सुनता हूँ, हर्षवर्धन जैन सर को सुनता हूँ, विवेक बिंद्रा सर को सुनता हूँ, ऐसे मोटिवेशनल लोगों की बातों की संगत में रहता हूँ, क्योंकि हमारे मारवाड़ की कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही आपके अंदर विचार आएंगे। तो मैं ऐसे लोगों की सोबत में रहता हूँ, ऐसे लोगों को सुनना पसंद करता हूँ, आप भी सुनो। लेकिन आज मैंने हर्षवर्धन जैन सर को सुना मैं की लिस्ट के ऊपर के बारे में, तो मैं आप लोगों को ऐसी लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि जो भी कोई बंदा अपने साथ नया ज्वाइन होता है, आप सबसे पहले उसके लिस्ट पे काम करो, उसे आप लिस्ट बनवाओ, उसे पूछो भैया तू किस किस को जानता है, उन सब की लिस्ट बनाओ। और हाँ, उन्हीं लोगों की लिस्ट बनवाना जो तू उनको जानता है और तुझे वो लोग जानते हैं जो तेरा फेसबुक पे व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं। कहीं तू सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, रानी मुखर्जी, किरण यादव, फलाना यादव, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ यादव, इनकी लिस्ट मत बनाना। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तुझे नहीं जानते, तू उनको जानता है, तू उन्हें नहीं जानता, तो ऐसे लोगों की लिस्ट भी नहीं बनाना, ठीक है? तो आप लिस्ट उन्हीं लोगों की बनाओ जिनको आप जानते हो, आप लिस्ट उन्हीं लोगों की बनाओ जो आपको जानते हैं, 1 to 1 करो। लिस्ट बनाओगे, 3 कैटेगरी की लिस्ट बनाओ आप, 3 कैटेगरी की। एक, ज्वाइनिंग पर्सन, ठीक है? सबसे पहले क्या, आपके टाउन में जो भी ज्वाइन हो रहा है उसकी लिस्ट बनाओ, उसका तो नाम डायमंड पे लिख दो आप कि ये हिंदुस्तान का वो सितारा है जो आने वाले समय के अंदर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग का खिलाड़ी बनेगा, ठीक है? दूसरी लिस्ट, जिनको आप इनवाइट कर रहे हो, ठीक है? एक तो वो हो गई जिनको आप ज्वाइन करा, अभी जो ज्वाइन पर्सन है कोई पुराना पर्सन नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहले लिस्ट होनी जो आपके साथ ज्वाइन है, जो आपके लीडर्स हैं, जो आपके शेयर है, जो आपके टाइगर है, उनकी लिस्ट बनाओ। सेकंड लिस्ट, जिनको आप फेसबुक पे इनवाइट कर रहे हो, व्हाट्सएप पे इनवाइट कर रहे हो, इन लोगों की लिस्ट। थर्ड लिस्ट, बताओ किसकी होनी चाहिए? आपके जो फ्रेंड सर्किल है इनकी। सोशल मीडिया वाली मैंने बताया ना, दूसरी लिस्ट तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तीसरी लिस्ट जो आपके फ्रेंड सर्किल है, आपके परिवार के लोग हैं, उनकी लिस्ट। मैं कहता हूं जितनी बड़ी लिस्ट है ना आपकी, गारंटी के साथ आप जबरदस्त। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जिसने सिर्फ 10-15 लोगों की लिस्ट बनाई और उन 10 लोगों ने उसको मना कर दिया, तो वो बंदा क्या बोलेगा? मेरी तो बर्बाद हो गई किस्मत, 10 लोगों को बताया, 10 लोग ही चले गए, अब मैं क्या करूं, है ना? लेकिन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे हमारे गर्मियों के अंदर आम होते हैं, आम, अब सबके मुंह में पानी भी आएगा क्योंकि हम रसना पी के काम चलाते हैं, माजा पी के काम चला लेते हैं सर्दियों में, गर्मी में तो बड़े आम खाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे हम मार्केट से 1 दर्जन आम लाते हैं, ठीक है? अब उसके अंदर अगर सड़ा गला भी होता है ना, तो भी उसको चला लेते हैं कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा किसको ऊपर से हटा दे, काम चल जाएगा, जूस बन जाएगा इसका, काम चल जाएगा। अगर हमारे पास बहुत सारे आम हो, आम की पेटी हो हमारे पास, है ना, हमारे पास आम की पेटी हो, तो हम क्या करते हैं,
सड़ा हुआ है, हटा रहे इसको, पिलपिला है, हटा इसको, रस नहीं है, फेंक दे इसको, जो अच्छा होता है उसको रख लेते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी बड़ी लिस्ट है, अगर 5-7 जनों की बनाई, 10 लोगों की बनाई, जिन्होंने आपको मना कर दिया, तो आपका तो मतलब कहना कि पोस्टमार्टम उसी दिन हो गया आपका, उसी दिन आपका पोस्टमार्टम हो गया कि अब तो मैं करूँ तो करूँ क्या यार, मेरे पास तो कुछ उपचार ही नहीं। तो आपको अपने ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाओ। गारंटी के साथ कहता हूं, अगर अगर आप 500 लोगों की लिस्ट बनाते हो, उसमें से मैं कहता हूं अगर 50 लोग भी आ गए, 50 लोग, चलो छोड़ो, 10 लोग तो आ जाएंगे। बिजनेस प्लान बहुत शानदार है, इजी प्रोसेस वाला है, रेखा मैम जैसे अपलाइन है, एमा सर जैसे मेंटोर है, और हमारे साथ हमारे बहुत से प्यारे दोस्त हैं। तो अगर 500 लोगों में से मैं कहता हूं 10 लोग तो आ जाएंगे, 100%। 10 लोग, ओनली फॉर 10 लोग अगर आ गए, 10 लोगों से अगर आपने अच्छी तरीके से काम करवाया, उनसे भी लिस्ट बनवाई, तो 10 लोग अगर 500 लोगों की लिस्ट बना, तो उनमें से भी अगर 10-10 आ गए, तो भैया कितने होते हैं? 100 लोग हो जाते हैं। अब आपके पास एक 100 लोगों की सेना है। लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद 100 लोगों को ज्वाइन भी करा दिया, सर अब क्या करना है? भाई साहब, 100 लोगों की अगर आपने लिस्ट बना ली है ना, और 100 लोगों के टच में आप पर डे हो, पर डे उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज जा रहा है, पर डे उनको आप कुछ ना कुछ सिखा रहे हो, पर डे उनको प्लान, फॉलोअप, क्लोजिंग, ए टू जेड एवरीथिंग सब कुछ सिखा रहे हो, सब कुछ, तो क्या वो बंदे 100 से 1000 होने में देर लगाएंगे? नहीं, वो इतना जबरदस्त मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का दम 100, 100 का दम 1000, 1000 का दम 10,000, आप कारफंड अचीवर बन गए। रेखा मैम ने क्या किया? रेखा मैम ने आईडी ओपन करके देखो आप, रेखा मैम की मैंने एक आईडी देखी थी, उसके अंदर सिर्फ 11 लोग, 13 लोग है, 2 लोग ऑटोबल में चले गए, बाकी के 11 लोग, 13 लोग हैं, 13 लोग, ओनली फॉर 13 लोग, सुन लो, 13 मेरा, 13 लोग ओनली फॉर, लिख के बता दूं, 1 3 13 लोग हैं सिर्फ। इनकम क्या है? 8 लाख रुपए, डायरेक्ट का तो 200 है, लेकिन ये 8 लाख आए कहां से? ये कार फंड अचीव हुए कैसे? हाउस फंड भी बहुत जल्दी अचीव हो रहे हैं। इन्होंने एक ही काम किया, मेक योर लिस्ट पे काम किया, लिस्ट बनाई, ऐसे लोगों की बनाई जो हकीकत में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में उनके सपने हैं। आप 50 साल वाले के पास जाओगे ना कि सर जी आप लिस्ट बना लो, आपके सपने साकार हो जाएंगे, वो बोलेगा भैया अब तो बची कुछ जिंदगी है, या तो शमशान घाट या कब्रिस्तान, अब मेरे सपने क्या है? तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना भी मत भैया, बच्चों की लिस्ट मत बनाना, वरना लोग उसे बोलेंगे बाबू तू चल, कल का लौंडा मेरे सामने खड़ा है, क्या है? नो, ऐसे लोगों का भी लिस्ट मत बनाना जैसे वो गैंगस्टर होते हैं या फिर गुंडा लोग होते हैं, वरना वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। ए भाई क्या भिड़ू, अपना पैसा नहीं आया क्या, ऐसे वैसे तुमको और बर्बाद कर देंगे। और नेगेटिव लोगों से तो पैसा दूर ही रहना, गारंटी के साथ। ये तुम्हारे साथ वो करेंगे ना जो कभी जिंदगी में तुमने सोचा नहीं। सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों की लिस्ट बनाओ, पॉजिटिव लोगों की, जिनसे आपको उम्मीद है। अपना टाइम वेस्ट मत करना उन लोगों की लिस्ट बनाने में जो वाकई में कुछ करना नहीं चाहते और उनके कोई सपने नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छे लोगों की लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाने के बाद ये मत कहना कि ये करेगा कि वो नहीं करेगा, वो करेगा ये नहीं करेगा, खुदा मत बनना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं रेखा मैम से उस दिन बात नहीं करता, रेखा मैम सोचते थे ये कौन है दाढ़ी वाला बाबा, क्या है, इसको कुछ आता तो है नहीं। पर्सनल मीटिंग ली थी मैम से मैंने, मैडम चाहते बोलते थे मैं पर्सनल मीटिंग नहीं दे सकती, मेरे पास टाइम ना है, 8 बजे की मीटिंग में आना तो आ जाना। तो क्या मैं आज एनवी शॉपिंग के अंदर इतने बड़े पोस्ट पे होता? नहीं। मैडम को मैंने बोला मैडम मुझे बिजनेस प्लान करना है, तो मैडम ने मुझे पर्सनल मीटिंग दी में एक ही ना बंदा था, एक लड़की मेरे साथ थी, ठीक है। आज वो लड़की पता नहीं कहाँ है, मुझे पता नहीं, वो छोड़ के चली गई हमारे को, उसका फोन भी नहीं लगता, बाखैर कोई ना। मैंने उसको बोला था मिलके काम करेंगे, रेखा मैम बोला कि वहां से मैंने आपको 1 घंटा मीटिंग पर्सनल देनी है तो दे दूंगी। दूसरे दिन फिर मैंने मीटिंग ली पर्सनल, पैसा पर्सनल लेने के बाद मैं मैडम से मिलने आया, मैडम ने मुझे बताया ऐसे। अगर मैडम उस दिन खुन्नस खा लेते, मैं ना दे रही मीटिंग, जा क्या कर लेगा, तो क्या आज मेरे नीचे
15,000 लोगों का नेटवर्क बन जाता? नहीं। अपने आप को एक रुई की तरह रखो, अपने आप को एक सफेद पानी की तरह रखो कि आपके अंदर कोई भी बंदा आके मिल जाए। जैसे सफेद कलर के अंदर कोई भी कलर आके मिल सकता है, लेकिन काला कलर हो गया, दूसरे कलर हो गया, तो क्या उसके अंदर कोई कलर मिल सकता है? नहीं। वो खुद का भी बेड़ा गर्क करेगा, तुम्हारा और करेगा। रुई की तरह रखो, एकदम सॉफ्ट रखो इसको कि कोई अगर हाथ में भी लेना तो उसको महसूस होना चाहिए कि क्या चीज है यार। तो इस तरीके की लिस्ट बना के, अगर आपने लिस्ट बनाई, अगर अपने डाउनलाइन को अच्छी तरीके से अगर आपने समझाया, सिखाया, तो गारंटी के साथ कहता हूँ आपको सक्सेस होने से पहले कोई भी माइकल लाल नहीं रोक सकता। इजी कॉन्सेप्ट है ये। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं लिस्ट बनाने के लिए? ठीक है, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अगर सभी लोग तैयार हैं तो चैट बॉक्स में मुझे यस का जवाब दीजिए। अगर सभी लोग तैयार नहीं है कि सर मैं लिस्ट नहीं बना सकता, मुझे को लिस्ट बनाने में शर्म आती है, मुझे ये वो फलाना ढिकड़ा, जो भी आपके मसले हैं ना, वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आप सभी लोगों को 1 मिनट दे रहा हूं और मुझे पता भी चल जाएगा कौन कौन चैट कर रहा है, ताकि मैं देखूं सही कौन कौन को हकीकत में मेरी मीटिंग का कुछ फर्क पड़ रहा है। क्या सभी लोग लिस्ट बनाने के लिए तैयार हैं? क्या सभी लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? क्या सभी लोग अपने लाइफ को लग्जरी करने के लिए तैयार हैं? क्या सभी लोग अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए तैयार हैं? तैयार है तो चैट बॉक्स में यस लोग लिख के भेजिए। और कल की मीटिंग में आने से पहले आपके पास 100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। उसमें से जो ज्वाइन लोगों की लिस्ट है वो अलग, जो ज्वाइन होना चाहते हैं उनकी लिस्ट अलग, फेसबुक और व्हाट्सएप और जो भी फ्रेंडली फ्रेंड्स हैं उनकी लिस्ट अलग। मैं देख पा रहा हूं इनके अंदर अभी सिर्फ 99 लोगों ने चैट बॉक्स भरा है 230 लोगों के अंदर। मैं देख पा रहा हूं, आप सभी लोग ये मत सोचना कि वासी सर नहीं देख पा रहे हैं। मालिक का करम है, आंखें बहुत अच्छी दी है मालिक ने मेरे को, वैसे नजर भी बहुत लगती है आपकी दुआओं से। ओके, तो सभी लोग तैयार हैं? तो मैं इस चीज को देखना चाहूंगा दोस्तों कि वाकई में आप लोग सीरियस हैं इस बिजनेस में। तो मैं चाहूंगा क्या कल की डेट में आप सभी लोग अपने डाउन की, जो लोग आपके साथ ज्वाइन है उनकी लिस्ट, जिनको आपने इनवाइट किया उनकी लिस्ट, तीसरी फेसबुक व्हाट्सएप फ्रेंड, मुझे 100 लोगों की लिस्ट चाहिए। अगर 100 लोगों की लिस्ट आपके पास है ना, तो गारंटी के साथ कहता हूं आपको इस बिजनेस में कोई माइकल लाल भी फेल नहीं कर सकता। आज मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग एनवी शॉपी को छोड़ के जाने का कारण क्या है? मैं बताऊं कारण क्या है? उनका अपलाइन उनका सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट करने का मतलब है उनको फोन तक नहीं करता ज्वाइन कराने के बाद। मैं आप लोगों की लिस्ट क्यों बनवा रहा हूं यार? आपने कभी सोचा है कि वासिफ सर हमेशा लिस्ट पे बात करते हैं, ड्रीम पे बात बाद में करते हैं, गोल पे बात में करते हैं, लिस्ट पे क्यों करते हैं? भाई साहब की लिस्ट है जो आपको हमेशा आगे की तरफ लेके जाएगी। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो भैया आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बिना लिस्ट के कोई भी काम संभव नहीं है यार। आप शादी ब्याह भी करते हो तो लिस्ट नहीं बनाते हो कि भाई फलान सिंह को बुलाना, राबिया मैम को पंजाब से बुलाना है, और रेखा मैम को दिल्ली से बुलाना है, अवनेश सर को महाराष्ट्र बुलाना, बिहार से बुलाना है, ये दौलत सिंह जी को पाली से बुलाना है, ये जयश्री को गुजरात से बुलाना है, ये अमरोहा से, सब ऑल ओवर इंडिया से लिस्ट बनाते हो ना आप। और आप बिना लिस्ट अगर बताओगे तो कभी जयश्री को बोल जाओगे, कभी बलजीत को बोल जाओगे, कभी रेखा मैम को बोल जाओगे, कभी अमर सर को, अरे यार मेरे को तो यहाँ पे नहीं रहा यार, तेरे को बुलाना था। इसलिए लिस्ट बहुत जरूरी है। जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी टीम, जिसकी जितनी बड़ी टीम उसके पूरे हुए ड्रीम। अगर आपके पास आपकी टीम जबरदस्त तरह की है ना भाई, तो मैं कहता हूं उतनी जबरदस्त आपकी इनकम है। गारंटी के साथ कहता हूं मैं आपको कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आज से लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, क्योंकि सक्सेस होने की एक ही दौर है, लिस्ट पे काम करो। मैं कहता हूं अगर आपने जिन लोगों को ज्वाइन करवाया, सपोज देती हूँ जिन लोगों को आपने ज्वाइन करवाया
ज्वाइन करवाने के बाद सिर्फ उनको छोड़ दिया, सिर्फ छोड़ दिया आपने उनको ज्वाइन कराने के बाद। क्या आपको लगता है कि आपको इनकम आएगी? नहीं दोस्तों, सिर्फ सम टाइम के लिए आपको इनकम आएगी, सम टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। रेखा मैम ने, कसम से बोल रहा हूँ, मैं इनके पास बैठा रहता हूँ, हम ऑफिस में बैठते हैं ना तो सिर्फ हंसी मजाक करते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। हम कहते हैं मैडम आपने ऐसा अचीवमेंट लिया क्यों? क्यों, हमें भी तो दो। तो उस मैडम कहते हैं कि आप भी ले सकते हो। मैं कैसे? लिस्ट पे काम करो, जिनको आपने ज्वाइन कराया ना आप उनके ऊपर काम करो। आज के दौर में क्या होता है कि लोग अपनी डाउनलाइन को छोड़ के दूसरों के डाउनलाइन में जाकर पंचायती करना स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दुनिया का रिवाज है। जैसे बाप बेटे होते हैं, बहुरानी घर में आती है, बहुरानी जब घर में आती है तब क्या होता है? क्या होता बताओ? न्यारे हो जाओ भैया, हम तो दूसरा घर लेंगे, मॉम डैड के साथ नहीं रहेंगे हम तो। वो क्या करते हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे घर में चले जाते हैं, और खुद का बेटा उनको अच्छा नहीं लगता। खुद के बेटे अच्छे नहीं लगते, दूसरे के बेटे अच्छे लगते हैं। अब जो दूसरे का बेटा उनके घर पे किराए पे आया है ना, तो वो भी उनके जैसा ही है। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं आप अपनी टीम को, है ना? ये मेरी टीम है, बस कोई कहीं नहीं जा सकते भैया, ये हिंदुस्तान आजाद है। आपकी टीम को कौन कहाँ पे खिसका के ले जाए कोई पता नहीं चलता। इसलिए आप अपनी टीम के हमेशा टच में रहो, आप अपनी टीम की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलने की कोशिश करो। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस बंदे ने अपनी टीम को बनाने के बाद सिर्फ उससे ज्वाइन करा के छोड़ा है ना, तो मैं कहता हूँ भैया उसके पैसे वापस दे देना, ताकि वो तुम्हें कभी जिंदगी में ये ना बोले कि सालों ने मेरे को बर्बाद कर दिया, चोर है ये लोग, एनवी सोपी वाले ये गलत है, ये वो कंपनी वाले गलत है। नो, जिसको अगर आपने ज्वाइन करवाया है ना तो उसकी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाने के बाद उस बंदे के ड्रीम लिखवाओ, ड्रीम लिखाने के बाद बोलो भैया अगर आपको ड्रीम पूरे करने हैं तो आपको लिस्ट पे काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा उसमें मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक है? उसे प्लान समझाओ। भैया इतना इजी कॉन्सेप्ट है ये कि आप अपनी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं एक विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इसको रिक्वेस्ट मान लो। क्यों मैं रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ कि काश मेरी एक बात आपको अच्छी लग जाए और उससे अगर आपकी लाइफ सेट हो जाए ना, तो मुझे आपने, आपके आने वाली नस्ल मुझे दुआएं देगी कि वाकई में कोई बंदा था जो मेरे अब्बा को, मेरी अम्मी को, मेरी मॉम को, मेरे डैड को, मेरे ब्रदर को, मेरी सिस्टर को एक ऐसा बिजनेस लेके चला गया जिस बिजनेस से आज मेरे घर में अनलिमिटेड पैसा आ रहा है। ठीक है? तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कल आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है? लिस्ट बनानी है 3 तरह की, ज्वाइनिंग पर्सनों की लिस्ट, इनवाइट करने वालों की अलग, और बाकी जो आपके लिस्ट बना के आप मुझे कल फोटो क्लिक करके भेजोगे कि सर मैंने लिस्ट बनाई है। और कल सभी लोगों का वीडियो ऑन होना चाहिए, मैं बैक कैमरा आपका ऑन करना। आप सामने नहीं आते कोई बात नहीं, बाकी सामने आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि दुनिया का आपको सामना करना है ना, तो सामने आना पड़ेगा। शर्माइए मत, शर्माइए मत। ये बिजनेस वो नहीं है जिसमें शर्माना है, ये बिजनेस तो वो है जो आपको आगे लेके जाना है। इस बिजनेस में हम मुंह क्यों छिपा रहे? लोग तो काले कर्म करते हैं, मतलब इतने गंदे काम करते हैं, वही अपना चेहरा नहीं मतलब छुपाते। आप यार छुपाते क्यों? आप ऐसी कॉन्सेप्ट में हो, आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां से वाकई में अनलिमिटेड पैसा आ रहा है, नेम पैम रिस्पेक्ट मिल रही है, लोगों की दुआएं मिल रही है। यार क्या बताऊं मैं आपको, कल मेरे डाउन के लोगों ने बोला कि सर अगर आप एनवी शोपे में ज्वाइन ना करवाते ना तो आज मैं महीने के 20,000 रुपए नहीं कमाती, मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे। मुझे कितना अच्छा लगा यार कि वाकई में, क्या वासिद अली तुमने कभी ऐसा पहले कोई काम किया है? नहीं ना। लेकिन अब एनवी शोपे से हम लोगों के दिलों पे राज करते हैं। एनवी शोपे की तरफ से हम किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी ऐसी, हम तो कहते हो तुम सुधर जाओ, तुम लोगों को ठगो मत, बस तुम एक ऐसे कॉन्सेप्ट में आ जाओ जहां से तुम्हें इनकम आएगी। लेकिन इनकम तब आएगी तब आपकी लिस्ट अच्छी होगी, क्योंकि लिस्ट अच्छी होगी, वर्किंग अच्छी होगी, तो इनकम भी बड़ी जबरदस्त आएगी। तो कल सभी लोग आप अपनी लिस्ट बना के लाएं। लिस्ट बनाने के बाद कल मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट तो आप लोगों ने बना ली, अब आप लोगों को इनवाइट कैसे करना है लोगों को, उसके बारे में मैं कल आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो आज का जो मेरा चैप्टर था, आधे घंटे का चैप्टर मैं लेता हूं, तो आधा